नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आर्टिकल का पार्ट 2। आर्टिकल का पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने आर्टिकल की बेसिक बेसिक चीजें जानी थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं जी, मस्त हैं। कल हमने आर्टिकल के बारे में बेसिक चीजें जानी थी कि जो आर्टिकल है भाई वो किसी नाउन के लिए आता है या प्रोनाउन के लिए आता है, और कहाँ पे हम आ का यूज करते हैं, कहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। ठीक है। ये सब चीजें ही हम कल पढ़ रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक बार थम अप करके बताएंगे जी ऑडियो विजुअल सही है। एक बार परमिशन देंगे, थोड़ा सा बड़ा करो, कमेंट दिख नहीं रहे, थोड़े ज्यादा छोटे, बस। जी, एक बार कमेंट करके बताएंगे जी। क्लास स्टार्ट करें? एक बार कमेंट करके थम अप करके बताएंगे ऑडियो विजुअल सही है और मैं अपना सेशन शुरू कर सकता हूँ। पूरे 8 मिनट लेट। अब 8 मिनट लेट में मेरी भी गलती नहीं है। ठीक है जी, मैं टाइम से था यहाँ, कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ की आज करता हूँ कुछ जी। जल्दी से बताएंगे ऑडियो विजुअल क्या क्लियर है? एक बार थम अप करेंगे। हाँ जी, ऑडियो विजुअल क्लियर है, तो मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूँ। ओके। आर्टिकल में सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के साथ। ये हालांकि मैं आपको करा चुका हूँ, एडजेक्टिव के साथ मैं आर्टिकल का यूज आपको करा चुका हूँ। अगर आपको पता है तो मैं आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज बता चुका हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बोला सुपरलेटिव डिग्री के साथ। आर्टिकल का यूज किस किस के साथ, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। इधर से लिखता हूं, सुपरलेटिव के साथ जैसे मैंने बोला था, आई ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास। बात समझे? ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, इसका क्या मतलब है जी? ठीक है जी। वर्कशीट प्रोवाइड करा दीजिए। वर्कशीट शायद कल डल गई होगी, नहीं डली तो मैं आज चेक कर लूंगा वो। मुझे खुद शर्म आ रही है यार, तुमसे इतना बोलने के बावजूद ऐसा हो रहा है। वर्कशीट भेज दी है, टाइपिस्ट ने सारे आंसर की गलत बना दी, आंसर की उसको दोबारा बना के दी, उसने फिर सारी आंसर की गड़बड़ कर दी। इस वजह से वर्कशीट जाने में देरी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे भाई मैंने बोला सुपरलेटिव डिग्री के साथ मैं क्या आर्टिकल का यूज करता हूं? मैं आर्टिकल दा का यूज करता हूं। एक कंडीशन में मैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा का यूज कर सकता हूं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मैंने बोला था, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। कंपैरेटिव के साथ मैं कैसे यूज कर सकता हूं? जैसे मैंने बोला ही इज द बेटर ऑफ, ही इज द बेटर ऑफ टू। अगर मैं बोलूं ही इज बेटर, ही इज द बेटर देन द टू बॉयज, और ऑफ द टू बॉयज। देखो मेरे भाई, दोनों में अंतर समझना, दोनों में अंतर समझना। यहां पे द ठीक है, क्योंकि अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ का यूज है तो मैं दा का आर्टिकल का यूज कर सकता हूं, द आर्टिकल का यूज कर सकता हूं। ठीक है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आया है तो मैं द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता हूं, तो मैं द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता हूं। बात समझे? नोट लिख लेना, नोट। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ के साथ दा लगा देते हैं, देन के साथ दा नहीं लगाते हैं, दा नहीं आएगा। बात समझे?
वॉइस का फिफ्थ लेक्चर नहीं मिल रहा है, फिफ्थ लेक्चर मैंने नहीं कराया है मेरे भाई, कहां से मिलेगा? जब मैंने कराया ही नहीं है तो कहां से मिल जाएगा? ठीक है जी, बिल्कुल। एक और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दा का यूज कर सकते हैं, ये आप नोट कर लेना है ना, ये मैं नीचे लिख देता हूं, बिल्कुल। यार, एक एक और हम दा का यूज कर सकते हैं एक कंडीशन में, जब पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज होता है, पैरेललिज्म में। पैरेलल में मैंने आपको बताया था, ठीक है, द हार्डर यू वर्क द बेटर गेट। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा प्राप्त करोगे, उतना अच्छा प्राप्त करोगे। जी, हम लोगों से क्या शर्माना सर जी, लव यू, समझा नहीं। हाँ जी भाई, मैं कल कहीं जाने वाला था लेकिन मेरा प्लान कैंसिल हो गया है, तो मैंने आपको बोला था, मैंने तो रात वो कैब की क्लास भी ली है, मैंने तो रात वो कैब की क्लास भी ली है। मैंने आपको बोला था भाई मैं कहीं जाने वाला था लेकिन नहीं जा पाया। ये क्लियर है मेरे भाई, ये क्लियर है, इतना इतनी सी बात क्लियर है। मैंने बोला सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज होता भी है, नहीं भी होता है। कहाँ पे होता है? अगर कंपैरेटिव डिग्री में ऑफ आया है तो ऑफ के साथ दा का यूज होगा, अगर देन आया देन के साथ दा का यूज नहीं होता। बाकी पैरेललिज्म में हम करते हैं, पैरेललिज्म में हम दा का यूज करते हैं, ये बात हुई। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, एक और बात मैं आपको और बताऊं, मुझे बताना ये गलत है या सही है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू आर द, आई एम द बेस्ट में बता दो क्या ये सही है या गलत है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट सही है या गलत है? सही है या गलत है? आई एम द बेस्ट। भाई कराएंगे पहले, अब 8 7 8 क्लास बची हैं कॉम इसकी ग्रामर की, ये कर ले फिर हम करा देंगे दूसरी चीजें, ये कर ले फिर हम वो चीजें भी करा देंगे। बताओ जी, बताओ। आई एम द बेस्ट सही है गलत है? आई एम द बेस्ट आपने बहुत बार सुना होगा, एग्जाम्पल भी मैंने इसलिए वही लिया है जो आपने सुना है। जी, बताओ जी, सही है गलत है? आई एम द बेस्ट सही है गलत है? बताएंगे सही है गलत है, आई एम द बेस्ट। बताओ जी। जी, जी राधे राधे जी, राधे राधे। बताओ जी, आई एम द बेस्ट सही है गलत है? सही है गलत है? बताओ, आई एम द बेस्ट सही है गलत है? देखो, आई एम द बेस्ट सही है। अब गलत क्यों बोल रहे थे आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, और बेस्ट तो एडजेक्टिव है, बेस्ट तो एडजेक्टिव है। और आपने बोला था द आर्टिकल या तो नाउन के लिए आता है या प्रोनाउन के लिए आता है, तो यहां पे क्यों आ गया भाई ये? यहां पे क्यों आ गया? क्यों आ गया यहाँ पे बताओ? यहाँ पे क्यों आया मेरे भाई? यहाँ पे नाउन अंडरस्टूड है, यहाँ पे नाम अंडरस्टूड नाउन है। अगर मैं बात करूं अपने स्टूडेंट की तो मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। अगर मैं एज अ टीचर बात करूं तो मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट टीचर। अगर मैं बात करूं बॉय की तो आई एम द बेस्ट बॉय। मतलब यहाँ पे नाउन अंडरस्टूड, यहाँ पे नाउन अंडरस्टूड है। यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो भी आगे रहा होगा, जो सेंस चल रहा होगा, आई एम द बेस्ट बॉय, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट टीचर, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट सिंगर,
मतलब कि आपको वो अंडरस्टूड है, वो किस बारे में बात कर रहा है, किस नाउन के बारे में बात कर रहा है, वो अंडरस्टूड है नहीं। मान लिया हमने, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तो लो मान लिया हमने है नाउन यहाँ पे, ऐसे तुम्हें मानना है। जैसे मैंने आपको जो बोला था ना कि सुपरलेटिव डिग्री लास्ट में मैं लगा रहा था, जैसे ही इज टॉलर देन आई आएगा या मी आएगा, बताओ। ही इज टॉलर देन आई आएगा, मी आएगा? याद करो वो लम्हे। आई आएगा, मी आएगा? जी, आई आएगा, मी आएगा? आई आएगा, मी आएगा? आई एम द बेस्ट मेंबर हो जाएगा फैमिली में। आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं फैमिली की बेस्ट लड़की हूं, मैं फैमिली की बेस्ट बहू हूं, वो तो तुम नहीं होगे खैर। मैं फैमिली की बेस्ट स्टूडेंट मतलब मेंबर हूं। आप बोलना क्या चाह रहे हो, बताओ जी। आई एम टू बी बेस्ट नहीं, ठीक है। क्या आएगा जी? आई आएगा। आई आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे जी यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे मी नहीं आएगा, पे आई आएगा। अब मैंने आपको एक बात और पढ़ाई थी, मैंने आपको एक बात और पढ़ाई थी। मैंने क्या पढ़ाई थी? सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। आप बोलोगे ही सब्जेक्टिव केस है, इसकी वर्ब इज हो गई, टॉलर एडजेक्टिव, देन कंपैरेटिव डिग्री आई फिर से सब्जेक्टिव केस है, तो इसकी वर्ब कहाँ है? इसकी वर्ब कहाँ है? तो मैंने बोला यहाँ पे आई एम पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस होता है ही इज टॉलर देन आई एम। एम हम मान लेते हैं, एम हमारा अंडरस्टूड होता है। एम हम पता है भी आई के साथ एम आएगा, तो वो कहता है एम लगाने की जरूरत नहीं है, मान लिया, मान लिया हमने एम यहाँ पे है। अगर आई एम बोल रहे हो वो भी गलत नहीं है, अगर आप सिर्फ आई बोल रहे हो वो भी गलत नहीं है। एम हस्बैंड क्या है? अंडरस्टूड है, हस्बैंड पस्बैंड मत लिखो यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ जैसे एम अंडरस्टूड है, नहीं भी लिख रहे हो तो भी ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बेस्ट के साथ जो भी आगे नाउन अंडरस्टूड है, तो रूल हम पलटी नहीं मार रहे, रूल से पलटी नहीं मारी है हमने। आप बोल रहे हो रूल से पलटी मार रहे हैं हम, है ना? ऐसा कुछ नहीं। ओके जी, तो ये मैंने आपको करा दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है मेरे भाई, अगला जो इसमें पॉइंट है वो है कि दा का प्रोनाउंसिएशन। दा, THE, कहीं पे इसे दी बोलते हैं, दी वाली दी, कहीं पे दा बोलते हैं, दी दा वाला दा, है ना? दा। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कहीं तुम इंप्रेशन जमा सको ना। अब हम तुम्हें जमाएंगे बताएंगे तो हमारा थोड़ा सा इंप्रेशन जमेगा तुम्हारे सामने कि सर आज तक ये बात तो हमें किसी ने नहीं बताई, आपने बताई। आपको हम इंग्लिश के ज्ञाता वाता से लगेंगे, लेकिन हम इंग्लिश के ज्ञाता वाता कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वह इंप्रेशन झाड़ने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। कहाँ पे हम दी बोलते हैं, कहाँ पे दा बोलते हैं? मैंने बोला क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ पे, दो है। अब आप मुझे बताओ इस वाले दा को मैं दा एप्पल बोलूं या दी एप्पल बोलूं? दा एप्पल बोलूं या दी एप्पल बोलूं? इस वाले दा को दा बॉय बोलूं या दी बॉय बोलूं? बताओ जी। दा बॉय बोलूं या दी बॉय बोलूं? दा बोलूं, दी बोलूं? बताओ जी। हाँ, हाँ, एक ओवर, 2 ओवर में 1 रन चाहिए, चलो जाओ जीत गए, तुम जाओ, धूप पड़ रही है, जीत गए, वो वाला सिस्टम यहाँ पे भी है। बताओ जी। भाई प्रमोद मेरे भाई, मैंने डिलीट नहीं किया है। अब किसने डिलीट किया है? आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, VVIPIN भाटी _RWA, इस पे मुझे @ टैग करके आप कर देना, ठीक है। टेलीग्राम पे कर देना, पर्सनल टैग कर देना, वरना ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ये इंस्टा आईडी है, इंस्टा पे मत करना, टेलीग्राम पे ही कर देना, ठीक है। टेलीग्राम पे कर देना, इंस्टा पे कर देना, लेकिन इंस्टा पे लेट सेट रिप्लाई आया, फिर ये मत बोलो। क्या बोलेंगे? बताओ जी। देखो,
इस वाले एप्पल को मैं दी बोलूंगा, दी एप्पल, दीदी वाला दी। इस वाले बॉय के साथ मैं दा बोलूंगा। अब बात क्या है जी, प्रोनाउंसिएशन का खेल है। जैसे एन के बाद कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आता, वॉवल साउंड आता है, ऐसे ही अगर आगे वॉवल साउंड है, एप्पल का आ है, तो या तो आप बोलोगे एन एप्पल या आप बोलोगे दी एप्पल, या तो एन एप्पल या दी एप्पल। ऐसे ही बॉय में जो ब है, तो या तो आप बोलोगे आ बॉय या बोलोगे दा बॉय, या बोलोगे आ बॉय या बोलोगे दा बॉय। तो ये सिर्फ आपके सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए है। दा प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, है ना, और दी प्रोनाउंसिएशन होता है वॉवल साउंड के साथ, वॉवल साउंड के साथ होता है। जैसे कि दा बॉय को मैं यहां वाले दा को दा प्रोनाउंस करूंगा, और यहां वाले दा को दी प्रोनाउंस करूंगा। दी एप्पल द बॉय, 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 दी एप्पल द बॉय। जी जी। दी एप्पल द बॉय, दी एप्पल, भाई मैं थोड़ा बिजी ज्यादा रहता हूँ, मेरी कंडीशन समझ। इंस्टा वाली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। और कम लगाता हूँ स्टोरी, लेकिन थोड़ा सोच के लगाता हूँ, मतलब जो अच्छी लगती है, दिल को छूती। नहीं, एन एप्पल मतलब कोई एक है, आ एन का मतलब है कोई एक, आ एन बोलता है एनी। देखो ये ऐसे है, आ या एन का मतलब होता है एनी से, एनी। जैसे कि आई एट एन एप्पल। आई एट एन एप्पल का मतलब मैंने एक सेब खाया, कोई एक सेब खाया, कोई निश्चित नहीं है। अगर मैं बोलूं आई एट दी एप्पल, अब दा एप्पल मत बोलना, दी एप्पल बोलना। इसका मतलब है मैंने कोई निश्चित सेब की बात हो रही है, घर में एक सेब रखा हुआ था और वो गायब हो गया, और घर में मच रही है तबाही, सेब किसने खाया, सेब किसने खाया। तो आप बाद में बोलो सेब मैंने खाया था, तो आप बोलोगे आई एट द एप्पल। जिस सेब की घर में जिक्र हो रहा है, बात हो रही है, वो मैंने खाया है। अब जैसे ही बहुत फेमस है, हम दी एंड बोलेंगे, दा एंड नहीं बोलेंगे, एंड को सबसे पहले आ निकला जाएगा, है ना, मुंह से आ निकलेगा। तो ऐसे ही दी एंड बोलेंगे, दा एंड नहीं बोलेंगे। जी, दा एंड बोल, भाई मेरी कोई टीम फेवरेट नहीं होती, मेरे प्लेयर फेवरेट होते हैं। जी, है ना। आप अपनी इंस्टा आईडी बता दो। ये रही हमारी इंस्टा आईडी, डिलीट कर दी क्या हमने? भाई हम जो टेलीग्राम आईडी है वही इंस्टा आईडी, क्या करोगे तुम, इंस्टा पे हम एक्टिव नहीं रहते। ठीक है। अब ये वाली बात से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये वाली बात से क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब मैं आपको एक और ऐसी बात बता दूं जहां से आजकल एसएससी क्वेश्चन नहीं करती है। यूज ऑफ आर्टिकल सिर्फ नोट्स में लिख लेना, है ना, कॉपी में सजा के लिख लेना, फ्रेम बनवा लेना बाद में। हालांकि यहां से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आर्टिकल का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द ताजमहल, ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, द ताजमहल, द ताजमहल। माउंटेन रेंज के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हो, द हिमालयाज, है ना। प्लैनेट्स के साथ, रिवर्स के साथ, ओशियंस के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखो द आर्टिकल बोलता है कोई निश्चित, कोई डेफिनेट चीज है, कोई डेफिनेट नाउन है। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग ताजमहल तो निश्चित कोई एक चीज है ना, निश्चित है ना, इसलिए द आया है। माउंटेन रेंज निश्चित है, द आया है। ओशियन जो है ये निश्चित है, द अर्थ है, द गंगा है, द पेसिफिक ओशियंस है। ये तो स्पेशल है ना मेरे भाई, तो द आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बात समझे, बात समझे मेरे भाई। ठीक है, बात समझे। ठीक है, बात समझे भाई। ओके। नहीं, उनके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एन ए एन का यूज नहीं कर सकते, दा कर सकते थे।
ट्रेन्स, होटल, शॉप्स के साथ, जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस है, होटल्स के साथ द ताज वो होटल का नाम है, उनके साथ आप दा यूज कर सकते हो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, डेजर्ट्स के साथ, गल्फ्स के साथ कर सकते हो, जैसे कि द सहारा है, द अंडमान एंड निकोबार है। माउंटेन पीक के साथ दा का यूज नहीं करते। यहां से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में लिख लेना, इनके साथ द आर्टिकल नहीं आता है। यहां से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। बताओ जी। बात समझे? बात समझे जी? ठीक है भाई। तो इनके साथ माउंटेन पीक्स के साथ हम दा नहीं लगाते हैं। जैसे कि दा माउंट एवरेस्ट, गलत है, गलत है। माउंट एवरेस्ट आएगा। दा नंदा देवी, गलत है, नंदा देवी का आप यूज करोगे। दा कंचनजंगा, गलत है, कंचनजंगा का आप यूज करोगे। माउंटेन पीक्स के साथ हम दा आर्टिकल नहीं लगाते हैं, दा आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है जी? ठीक है, बात समझे? यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नोट्स है ये लिखने के लिए। ये थोड़ा सा देख लेना। हॉली बुक्स के साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि गीता, गीता है तो हम दा गीता बोलेंगे, दा गीता। बाइबल है तो हम दा बाइबल बोलेंगे, दा बाइबल बोलेंगे। ठीक है जी? गीता के साथ दा गीता, बाइबल के साथ दा बाइबल। ठीक है? ओके, ऐसे हम करते हैं। लेकिन हॉली बुक के साथ अगर राइटर का नाम आ गया तो मैं द आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। जैसे मैं बोलूं वाल्मीकि रामायण, अब रामायण हॉली बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, उसके साथ दा आना चाहिए था। तो वाल्मीकिज दा रामायण गलत है, वाल्मीकिज रामायण सही है। वाल्मीकि जो रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण के लिए मैं वाल्मीकिज रामायण बोलूंगा। देखो, अगर वाल्मीकि जी का नाम नहीं होता तो मैं रामायण नहीं बोलता, फिर रामायण गलत था, वो गलत था, फिर मैं बोलता दा रामायण। बात समझ रहे हो? हॉली बुक के साथ दा आएगा, लेकिन अगर राइटर का नाम है तो दा नहीं आएगा, तो फिर मैं दा नहीं लगाऊंगा, दा नहीं लगाऊंगा। फिजिकल पोजीशन के साथ दा आर्टिकल यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको बता ही दिया है, बता ही दिया है। ठीक है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि द टॉप, एट द टॉप, अब टॉप पोजीशन है, उससे पहले द आया, द बैक ऑफ है, द बॉटम ऑफ है, और सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट ब्यूटीफुल, द एल्डेस्ट है, द कूलेस्ट प्लेस। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। ठीक है ना? ना जी ना, द वाल्मीकि रामायण भी गलत है। ठीक है? द वाल्मीकि रामायण भी गलत है। दा रामायण हो गया तो, या फिर वाल्मीकि रामायण। अगर हॉली बुक के साथ किसी राइटर का नाम उनका आता है तो द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है जी? मेटल्स के साथ भी द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। जी, आशीष कुमार जी, धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है? रिलीजियस कम्युनिटी के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट डायरी में लिखना अगर लिखना ही है तो। द हिंदू का मतलब है हिंदू पीपल, द मुस्लिम्स का मतलब है मुस्लिम पीपल, द सिख का मतलब है सिख पीपल, द ज्यूस का मतलब है जूस पीपल, द क्रिश्चियंस का मतलब है क्रिश्चियंस पीपल। बात समझे? बात समझे? बात समझन में आई? लेकिन मेरे भाई, द इंग्लिश का मतलब है, द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश पीपल। द चाइनीज का मतलब है चाइनीज पीपल।
अगर मैं वहां के लोगों की बात कर रहा हूं, द चाइनीज का मतलब है चाइनीज पीपल। चाइनीज अरे भाई बस करो, ठीक है, चाइनीज पीपल। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश को लैंग्वेज मान रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं लैंग्वेज। बात सिंपल सी ये है, लैंग्वेज के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी के साथ हो गया, और उनके साथ भी हो गया, नेशनैलिटी के साथ हो गया, द इंडियन इंडियन पीपल, द इंग्लिश इंग्लिश पीपल, द चाइनीज चाइनीज पीपल, द अमेरिकन अमेरिकन पीपल। लेकिन अगर मैं इन्हें लैंग्वेज मान रहा हूं, ये मैंने लिखा है अभी नहीं लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं, तो मैं इनके साथ द आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। जैसे मैंने बोला, द इंग्लिश आर वेरी कनिंग। द इंग्लिश आर वेरी कनिंग, दुनिया में सबसे चालाक, दुनिया में सबसे चालाक, दुनिया में सबसे चालाक कौन होता है मेरे भाई? पीपल से, अच्छा इस पे गलत लिख दी मैंने। और दुनिया में सबसे चालाक, बस दुनिया में सबसे जो चालाक होते हैं ना, वो अंग्रेजी होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहां लिखा, द चाइनीज आर वेरी, द इंग्लिश आर वेरी कनिंग, कनिंग। अब मैंने बोला, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पे इंग्लिश का क्या मतलब है? द रामायणाज ऑफ वाल्मीकि, नहीं मेरे भाई, अगर उसका नाम है तो द आर्टिकल नहीं लगाओगे। अब यहां पे देखो, यहां पे द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश पीपल। अब इंग्लिश पीपल मतलब अंग्रेज बहुत चालाक है, तो यहां पे द आर्टिकल ठीक है। यहां पे आर वेरी कनिंग, बहुत चालाक है। यहां पे इंग्लिश का मतलब नेशनैलिटी से है, राष्ट्र से है। यहां पे मैंने इंग्लिश को लैंग्वेज माना है। जब भी आप लैंग्वेज कोई भी यूज करोगे, उसके साथ द आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना मेरे भाई, लिख लो इस बात को, लैंग्वेज के साथ, के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के साथ द आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। तो यहां पे जो इंग्लिश है ना, अब बोली जाती है भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में इंग्लिश सब जगह बोली जाती है। तो यहाँ इंग्लिश मतलब एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल है, द इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल था, ठीक है मेरे भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल। दूसरा आ जाता है ऑर्डिनल से पहले द का यूज। ऑर्डिनल्स मैंने आपको समझाया था, ऑर्डर, ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन टेंथ, इनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। इनके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाई थी, ये बात मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाई थी। अब आप बोलोगे सर जी आप तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हो, फास्ट चल रहे हो, है ना। अब मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूं, अब देखो जैसे मैंने इसको एम्फेसाइज किया, इसको मैंने तसल्ली से पढ़ाया, क्यों? क्योंकि ये नया रूल था। ये वाला रूल मैं आपको प्रॉपर नाउन में पढ़ा चुका हूं, ये वाला रूल मैं आपको प्रॉपर नाउन में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इन पे फास्ट चला, है ना। ये वाला रूल मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूं, इसलिए इस रूल को भी मैं फटाफट आपको बता दूंगा, फटाफट से आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करूंगा। फर्स्ट 5 रोज आर रिजर्व फॉर द गर्ल्स। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, जैसे कि आई लिव एट सेकंड फ्लोर, आई लिव एट सेकंड फ्लोर, हिज ऑफिस इज एट
थर्ड फ्लोर। और एग्जांपल लिखूं, जैसे कि सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट, आर वेरी डिफिकल्ट। अब बताओ कहाँ पे गलती है। इसके बाद मॉडल्स की लगा दूंगा, एक आध क्लास, दो क्लास आपकी लग जाएंगी सुपरफ्लुअस की, और फिर सिर्फ कंजंक्शन बचा है। और कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, राधे राधे जी, है ना। अब देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था 5 मेरा कार्डिनल एडजेक्टिव है, कार को गिन सकते हो। ओ आर हमारा ऑर्डर होता है ना, ओ सी आर वाला होता है। तो मेरे भाई 5 से पहले फर्स्ट आया, लेकिन ऑर्डिनल एडजेक्टिव अपने साथ द आर्टिकल लेता है, यहां पे द आएगा। आई लिव एट द सेकंड फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर नहीं होगा। हिज ऑफिस इज एट द थर्ड फ्लोर होगा, द थर्ड फ्लोर होगा, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ द आर्टिकल आ जाता है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किसमें पढ़ा चुका हूं? एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ा चुका हूं। सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट, तो मेरे भाई सेकंड से पहले दा लगेगा, दा लगेगा, दा लगेगा। ठीक है, दा लगेगा। क्या इस सेंटेंस में विकास कुशवाहा जी, मेरे भाई थैंक यू, धन्यवाद, जीते रहो, बने रहो, तुम्हें पटोला सी बहू घर वाली मिले। बताओ जी। जी, आपकी स्माइल नहीं आई सर राधे राधे पे। कितना नोटिस करते हो यार तुम लोग, कितना नोटिस करते हो। कोई शर्मीला इंसान अगर तुम ऑफलाइन पढ़ते, तुम तो उनको नजरों नजरों में मार लेते शर्म से। हम तो इतने साई है ऑफलाइन में, तो तुम ऐसे नोटिस कर रहे, हम तो शर्म से ही मर जाते। सैंडली सिंह जी, जियो शेरनी बहुत बढ़िया, ओमेगा जी बहुत गजब, मिस्टर शिवाम बहुत शानदार, गगन जी शाबाश मेरे भाई, महेश कुमार बहुत गजब, सबनम, सबनम जी बहुत बढ़िया। सबनम से मेरे को वो वाली वो डायलॉग याद आ जाता है, वो सीन है ना। अ, वो वाला सीन कौन सी मूवी का है वो? धमाल मूवी का है, धमाल मूवी का है, कि यही तो शबनम का आशिक है, वो वाला। शबनम जिससे शादी की वो पागल, शबनम का आशिक पागल, फिर उनको ले जा रहे होते हैं, ये कौन है, यही तो शबनम है। वो वाला सीन, डोंट टेक इट पर्सनली, मतलब नाम से वो सीन याद आ जाता है, इसलिए मेरी हंसी छूट जाती है। ठीक है, आप बोलोगे जी द सेकंड चैप्टर, कितने चैप्टर है? एक चैप्टर है, तो मेरे भाई आर कैसे आएगा? इज आएगा ना। ऑफ प्रेपोजिशन दिस के बाद बुक नाउन सिंगुलर है, दा सेकंड से पहले दा चाहिए, चैप्टर नाउन है, सेकंड एडजेक्टिव है, ये हमारा डिटर्मिनर है, दा डिटर्मिनर है। दा सेकंड चैप्टर ऑफ प्रेपोजिशन दिस के बाद बुक नाउन है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट के साथ, दुल्हन दूल्हा के साथ, खरपतवार के साथ नहीं, खरपतवार के साथ नहीं। नहीं, आपने गलत नेम लिखा हुआ है। हाँ, अब वो वाला सीन याद आ जाता है, लेकिन प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। ओके मेरे भाई, अब ये है मजेदार, इसको मुझे पढ़ाने में मजा आता है। इसमें आपको मुझे बताना है कि मैंने आपके सामने पूरी लड़ी लगा रखी है, पूरी लड़ी मैंने आपके सामने बिछा रखी है। ये ठीक है या ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है। बताओ जी। जी, बताओ जी। बिल्कुल, इसका मतलब तुम, जी फिर थैंक थैंक यू जी राजपूत जी, धन्यवाद, अगर आप ऐसे दिल पे नहीं लेते हो। रामकरण मेरे भाई, मेरा ध्यान इधर चला हो गया, मेरे कौन से आपने भैंस खोली है?
है ना? कौन सी मेरी आपने बहस को ली जो मैं ऐसे आपसे वो नाराज होऊंगा? हाँ जी। मुस्कान का आशिक नहीं है, मुस्कान का निब्बा है। मुस्कान का निब्बा है, मुस्कान का आशिक नहीं है वो। तुमको उसका आशिक लगता है, निब्बा है वो निब्बा है, वो आशिक नहीं है, वो निब्बी निब्बा है वो। तुम्हें निब्बी निब्बा, अगर तुम्हें वो उनका वो ठीक लगता है, इसका मतलब तुम्हें निब्बी निब्बा में इंटरेस्ट है। बताओ जी। सब ठीक है, बहुत बढ़िया, राड़ी काट दी। देखो मेरे भाई, वोल दा गलत है, दा वोल ठीक है। सेम दा गलत है, दा सेम ठीक है। दा ऑल गलत है, ऑल दा ठीक है। दा बहुत गलत है, बहुत दा ठीक। मतलब की, मतलब की, मतलब ये है, सेम और वोल से पहले दा का यूज होता है, ऑल और बोथ के बाद दा का यूज होता है। यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे गए हैं। बात समझे? ऑल और बोथ के बाद, ये शॉर्ट डायरी में लिखना, ये शॉर्ट डायरी में लिखना। ऑल द बेस्ट, बोथ द बॉयज, ऑल द बोथ द, ऑल द बोथ द, ऑल द बोथ द, ऑल द बोथ द, इस तरीके से बोल बोल के, ऑल द बोथ द, ऑल द बोथ द सेम द वोल, द सेम द वोल। एग्जामिनर क्या करता है, वोल दा देता है। इससे तो कई बार एरर पूछा है, वोल के बाद दा लगाता है, जो कि गलत है। वोल दा नहीं होगा, द वोल होगा, द वोल होगा, द सेम द वोल, द सेम द वोल, द सेम द वोल, ऑल द बोथ द, ऑल द बोथ द। इस तरीके से आप बार बार अगर उन्हें, तो जुबान आपकी केसरी ना होकर अंग्रेजी हो जाएगी। अब हमारी जुबान केसरी नहीं है, हमारी जुबान अंग्रेजी है, क्योंकि हम केसर नहीं खाते, हम अंग्रेजी पीते। बताओ जी, बताओ। ये वाली बात समझे, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। ऑल द, बोथ द, द वोल द सेम, द वोल द सेम। ये वाला एक बार थम अप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं सर, बहुत बार पूछे हैं। इनका क्रम गड़बड़ कर देती है। ठीक है जी। हाँ जी, द सेम गर्ल, हाँ जी, बोथ द बॉयज, बिल्कुल। वो सेम द गर्ल करके दे देगा, द बोथ बॉयज कर देगा, है ना? जैसे मैंने बोला, द बोथ बॉयज आर एरोगेंट, गलत है। द बोथ बॉयज आर एरोगेंट नहीं आएगा, द बोथ की जगह बोथ द बॉयज आएगा, बोथ द बॉयज आर एरोगेंट। दोनों के दोनों लड़के एकदम से क्या है, जिद्दी हैं, नक्शड़े हैं। अरे नहीं, अंग्रेजी पीते हैं मतलब अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेज लैंग्वेज को पीते हैं हम, गलत मत समझो भाई। ठीक है। अब मैंने ये वाली बात भी आपको पढ़ा दी है, आपको याद हो एडजेक्टिव में मैंने ये वाली बात भी पढ़ा दी है, तो इसमें भी मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि कुछ एडजेक्टिव से पूर्व दा का यूज करने से वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। वो मेरे एडजेक्टिव हैं, पुअर, रिच, मीक, वेक्ड, ब्लाइंड, डेड, नीडी, एज्ड, एजेड। ये मेरे कुछ क्या है, कुछ मेरे एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ये कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके से पहले दा लगाने से वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। प्लूरल कॉमन नाउन, जैसे कि दा पुअर्स गलत है, दा पुअर होगा। द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, द पुअर मतलब पुअर पीपल। अब आप बोलोगे मैंने सेम एग्जाम्पल क्यों लिया? सेम एग्जाम्पल लेने से आपको एग्जाम्पल माइंड में याद रह जाता है, याद रह जाता है तो मतलब रूल आप अच्छे से समझ लेते हो। सेम एग्जाम्पल मैंने एज इट इज इसलिए वही लिया है। द पीपल प्लूरल है, पुअर पीपल है, इसलिए आर आया है। एक्सप्लॉइटेड बाई द रिचेज नहीं होगा, द रिच होगा। द रिच मतलब रिच पीपल, रिच पीपल, रिच पीपल। ठीक है जी, बात समझे? बात समझ गए? बात समझ गए जी? समझे कि नहीं समझे?
एक बार थंब अप कर दीजिए। हाँ जी, हम ये वाली बात भी समझ गए। यही वो सिर्फ एडजेक्टिव हैं, इनको शॉर्ट डायरी में लिख लेना कि इनसे पहले दा लगाने से प्लूरल बन जाते हैं। एस इनमें नहीं लगा सकते, एस इनमें नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी, बात समझे? भाई जो गरीब लोग हैं वो अमीरों के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। अब मैं आगे देख लेता हूं। हाँ, ये आज हम लास्ट इसे ही करेंगे। गुण दोष उपाधि के लिए प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल बोला, द ऋतिक इज द बेस्ट डांसर ऑफ इंडिया। बताना सेंटेंस में कहां पे गलती है। और नीचे मैंने बोला आई एम द ऋतिक। अब बेइज्जती मार रहा हूँ अपनी, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। ही इज द ऋतिक ऑफ माई फैमिली। ऑफ माई फैमिली। दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है, ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे बताइए। सॉरी, मैंने आपको बोला था प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, एक सेंस में कर भी सकते हैं। मैंने बोला द द सुरेश शर्मा हैज कम टू मीट यू। और फिर मैंने बोला आ सुरेश शर्मा हैज कम टू। अब मुझे बताओ दोनों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखो मेरे भाई, बात को ध्यान से समझना। ये मैं ओरिजिनल ऋतिक की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल ऋतिक की बात कर रहा हूं ना, मैं उस ऋतिक को जानता हूं ना, मैं डेफिनेट ऋतिक की बात कर रहा हूं ना, कि ऋतिक रोशन इंडिया का बेस्ट डांसर है। तो यहां पे ऋतिक जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का अगर जर्नल सेंस में यूज है, तो मेरे भाई प्रॉपर नाउन के साथ मैं द आर्टिकल नहीं लगाता हूं, मैं द आर्टिकल नहीं लगा सकता। यहां पे मैंने वह ही इज द ऋतिक, क्या वो सच में ऋतिक है? नहीं, मैंने उसमें ऋतिक के गुण बताए हैं, वह ऋतिक की तरफ डांस करता है, उसमें ऋतिक जैसे गुण है, ऋतिक जैसे गुण है। तो यहां पे ऋतिक प्रॉपर नाउन नहीं है, यहां पे ऋतिक के गुण बताए जा रहे हैं, तो मैं यहां पे ऋतिक के साथ द आर्टिकल का यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं। ठीक है, कर सकता हूं। यहां पे मैंने बोला द सुरेश शर्मा हैज कम टू मीट यू। द सुरेश शर्मा का मतलब है आप किसी निश्चित सुरेश शर्मा की बात कर रहे हो, निश्चित सुरेश शर्मा की बात करें मतलब ओरिजिनल सुरेश शर्मा है, ओरिजिनल सुरेश शर्मा है, इसका मतलब आप उन्हें जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन के साथ, ओरिजिनल प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आ सुरेश शर्मा, अब जैसे कि आप गेट पे खड़े हो, है ना, और पापा पे है कर्जा, रियलिटी में ही चलते हैं भाई, पापा पे है कर्जा, तो पापा ने बोल दिया मैं घर में हूँ, सो रहा हूँ, कोई मेरे को पूछने आए तो मना कर देना, बताना मत मैं घर में हूँ। नॉक नॉक हुआ, हाँ जी कौन? तुम्हारे पापा? बेटा नहीं। आप कौन? पापा तो नहीं है घर पे। नो, मैं सुरेश शर्मा हूँ। अंकल पापा तो नहीं है कहीं, पापा तो बाहर गए हैं। आप अंकल सुरेश शर्मा को नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, ठीक है। तो आप अंदर जाके पापा को बताओगे पापा कोई सुरेश शर्मा आए थे,
आप तो नहीं जान रहे ना सुरेश शर्मा को, आपने तो सुरेश शर्मा को कॉमन बना दिया ना, तो यहां पे आ सुरेश शर्मा ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे मैंने बोला द विराट कोहली इज द लीडिंग लीडिंग इज द इज अ वेरी स्टाइलिश बैट्समैन, है ना। वो वाली बात है कि तुम हमको इतनी अच्छे लगते हो जितनी विराट कोहली की कवर ड्राइव। तुम्हारा जो आपका जो ऑरा है वो इतना शानदार है जितना विराट कोहली की कवर ड्राइव। तो बहुत स्टाइलिश बैट्समैन है विराट कोहली। अब मैंने नीचे बोला अ, जैसे मैं बोलूं क्या मैं बोलूं, शुभमन गिल, सबनम गिल नहीं, इज द न्यू विराट, इज द न्यू, इज द, हाँ न्यू लगा लो, विराट ऑफ इंडिया। आपको याद है एक उनका नया बल्लेबाज आया है, सबनम गिल, बहुत मारता है, सब पाकिस्तान के लोग हैं। एक उनका नया बल्लेबाज आया है, सबनम गिल, उनको नया विराट कोहली मिल गया। अब उनका पहले विराट कोहली ऑलरेडी था, अब सबनम गिल आ गया उनका। तो सुनिए आपने वो सबनम गिल, तो क्या ही तुम भाई पाकिस्तान, कम से कम है ना कंपटीशन ना बराबरी वालों से किया करो। जब अब तुम सबनम गिल बोलने वालों से कंपटीशन करोगे तो भाई फिर तो अपने आप को गर्त में ले जा रहे हो, उनका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। अब जो विराट कोहली है वो स्टाइलिश बैट्समैन है, तो मैं रियल विराट कोहली की बात कर रहा हूं। इसका मतलब विराट कोहली प्रॉपर नाउन है, तो द आर्टिकल नहीं आएगा। अब मैंने बोला सबनम गिल में, मतलब कि शुभमन गिल में, शुभमन गिल में इज द न्यू विराट ऑफ इंडिया, शुभमन गिल में विराट कोहली वाले गुण है, विराट कोहली वाले गुण हैं। तो मेरे भाई शुभमन बिल में मैंने, शुभमन बिल मैंने गिल में विराट कोहली के गुण बताए हैं। जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन के गुणों की बात करोगे, आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है जी। सब्बो इज द अनुष्का शर्मा ऑफ विपिन सर। अरे भाई यार तुम लोग भी ना। वैसे एक बात है, मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने खुद से सोचा, आपने चलो यही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर लेकिन क्रिएटिव माइंड आपका चला, अच्छी बात है, लेकिन आपने कंसेप्ट को तो समझा ना अच्छे से, आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा। मेरे भाई राजपाल जी, मैं आप ही की उम्र का हूँ, साथ दे सकता हूँ, दुआ आशीर्वाद नहीं दे सकता, फिर भी हमेशा आपके साथ है मेरी ब्लेसिंग। ठीक है भाई। तो सब्बो इज द अनुष्का ऑफ विपिन, बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ चूचा वालों से कंपटीशन करो, करना ही है तो, है ना, उनसे कंपटीशन करो। सब्बो इज द अनुष्का ऑफ इंडिया। हालांकि मुझे ये गुण बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, विराट कोहली में बहुत हिम्मत है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम नहीं कर सकते वे बर्दाश्त। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, विराट कोहली जी कर सकते हैं, वो प्रोफेशन उनका, बर्दाश्त हम नहीं कर सकते भाई, सॉरी। ठीक है, सॉरी उस बात के लिए। बात समझे। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, मेरी फीलिंग्स आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ, हम प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला हम्म,
इससे क्वेश्चन पूछा गया, यही पूछा गया है, इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वाज अ ग्रेट पोइट, अब पोइट थे भाई, मैंने कोई वैसी गलती कर दी हो समझ लेना। बताओ जी, बताओ जी। ठीक है जी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कहाँ पे गड़बड़ है। भाई साहब गड़बड़ कहीं नहीं है, छोटी सी गड़बड़ है। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या कालिदास जी सच में शेक्सपियर हैं इंडिया के? नहीं है जी। कालिदास जी में शेक्सपियर जी के गुण मैंने कंपेयर किए। जब भी मैं किसी नाउन में किसी प्रॉपर नाउन के गुण बताऊंगा तो प्रॉपर नाउन से पहले मैं द आर्टिकल लगाऊंगा जिससे मुझे गुण बताने हैं। और मैंने बोला शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोइट, तो शेक्सपियर ओरिजिनल शेक्सपियर की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। तो क्लास को मेरे भाई यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, अलविदा बोलते हैं आपसे। मिलते हैं शाम को वोकैबुलरी सेशन में। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। वोकैब इसकी आर्टिकल की एक और क्लास लगेगी, करने को आप इसमें पीएचडी कर लो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा के चलूंगा। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।